नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। 1993 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जाना वास्तव में स्वतंत्र भारत में शासन द्वारा इस प्रकार की एक संस्था गठित करने की एक अपूर्व घटना थी। जैसा कि दूसरे देशों में इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्थाओं के गठन पर हुआ, वैसा ही इस देश में भी इस बात में संदेह किया जाने लगा कि क्या इस प्रकार की संस्था सचमुच स्वतंत्रता और ईमानदारी से काम कर सकेगी। साथ ही इस बारे में भी प्रश्न किए जाने लगे कि क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिसमें आयोग से संबंधित कानून सन्निहित है, देश में मानवाधिकारों के संवर्धन हेतु मौलिक प्रयास करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। आयोग ने इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए यह निर्णय लिया कि इस हेतु अग्रणी एवं सुस्पष्ट कदम उठाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में आयोग ने स्वतः जो पहली कार्रवाई की वह जम्मू व कश्मीर के बिजबेदरा में घटित उस घटना से संबंधित कार्रवाई थी, जिसमें सुरक्षा बलों के भी कुछ तत्व शामिल थे। इसके अतिरिक्त देश में आतंकवादियों द्वारा दी जा रही गंभीर धमकी, जो कि सिर पर एक लगातार लटकता खतरा है, के होते हुए भी आयोग ने आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि निवारण अधिनियम 1987 का नवीकरण नहीं करने का अनुरोध किया। इसका कारण यह था कि आयोग इस बारे में व्यापक सुनवाइयों और विश्लेषणों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने पर इसका बहुत बुरी तरह दुरुपयोग किया जाता है, जिससे भारत के लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है। अपनी स्थापना के 6 माह के बाद ही आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कतिपय संशोधनों की सिफारिश भी की। परंतु आगे और अनुभव प्राप्त करने पर आयोग पुनः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अधिनियम के बारे में स्वतंत्र और व्यापक जांच करने की आवश्यकता है। हालांकि राज्य द्वारा पुलिस अभिरक्षा में उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार के विभिन्न प्रतिषेध किए गए हैं, फिर भी पुलिस अभिरक्षा में उत्पीड़न से मौतें होती हैं। पुलिस अक्सर प्रभावी और दौलतमंद दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को जबरदस्ती गुनाह कबूल करने के लिए उत्पीड़ित करती है। इस दिशा में सुधार हेतु वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम संघ सरकार मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को 7 निर्देशों सहित पुलिस सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति या स्थानांतरण के निश्चित समय का प्रावधान करना तथा पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता के प्रथम 50 सालों तक राज्य द्वारा मीडिया को नियंत्रित किया गया। यह प्रेस की स्वतंत्रता में मुख्य बाधा थी। जैसा कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि
ऑल इंडिया रेडियो एक सरकारी अंग है और यह सरकार का ही अंग रहेगा विराम। 1990 में उदारीकरण के प्रारंभ के साथ ही मीडिया में निजी क्षेत्र के नियंत्रण का प्रस्फुटन हुआ, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी जांच एवं निगरानी शामिल थी विराम। तहलका एवं एनडीटीवी जैसे मीडिया संगठन काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुए विराम। इसके अतिरिक्त प्रसार भारती अधिनियम जैसे कानूनों ने प्रेस पर सरकार के नियंत्रण को घटाने में एक उल्लेखनीय पहल की विराम। पैरा 2 जून 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों द्वारा आपसी सहमति से बने निजी लैंगिक संबंध को वैध घोषित किया विराम। इससे पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया विराम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस 150 वर्ष पुराने कानून को गलत ठहराते हुए कहा कि यह कानून भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए मौलिक अधिकारों से मतभेद पैदा करता है विराम। समलैंगिकता को अपराध मानना संविधान के अनुच्छेद 21, 14 एवं 15 का उल्लंघन है विराम। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार द्वारा दायर समलैंगिकता के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 377 की वैधता की पुष्टि की विराम। समलैंगिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को निराशाजनक कहा विराम। पैरा भारत का संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के अवैध व्यापार को निषिद्ध करता है विराम। इसके बावजूद महिलाओं एवं बच्चों का भारत में अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर होता है विराम। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह अवैध व्यापार उद्योग की तरह संगठित रूप से चलाया जाता है विराम। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अवैध कारोबार $8 मिलियन का है विराम। तकरीबन 10,000 नेपाली महिलाओं को प्रत्येक वर्ष भारत में व्यापारिक यौन शोषण के लिए लाया जाता है विराम। इसी प्रकार हर साल 20,000 25,000 महिलाओं और बच्चों को बांग्लादेश से भारत लाया जाता है विराम। पैरा विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य सांप्रदायिक मतभेद एवं झड़प भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही व्याप्त रही है विराम। भारत में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे पुराना उदाहरण मोपला विद्रोह था, जिसमें उपद्रवी मुस्लिमों ने केरल में हिंदुओं का जनसंहार किया विराम। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भारत पाक विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एवं सिखों के बीच हुए, जिसमें भारी संख्या में लोगों की जानें गई विराम। 1984 में सिख विरोधी दंगे में तकरीबन 2000 लोगों की जान गई विराम। अन्य दंगों में 1992 में मुंबई दंगे और 2002 का गोधरा कांड शामिल है विराम। पैरा यह देखा गया है कि भारतीय जेलों में आधे से अधिक कैदी बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के जेलों में जीवन बिता रहे हैं विराम। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी किसी भी अपराध की जांच अभियुक्त की गिरफ्तारी से प्रारंभ होती है विराम। जैसा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था सुस्त एवं धीमी है तथा पर्याप्त कर्मियों एवं न्यायाधीशों की कमी से जूझ रही है विराम। पैरा भारत में जातीय भावना के लगातार घटने के बावजूद जातीय हिंसा एवं घृणा जैसे अपराध घटित हो रहे हैं विराम। स्वतंत्र भारत में बड़े पैमाने पर जाति अभिप्रेरित हिंसा एवं घृणा की घटनाएं घटित हुई विराम। बिहार में
रणवीर सेना जो जाति आधारित सशस्त्र बल है ने दलितों एवं अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के लोगों के विरुद्ध हिंसा एवं उपद्रव किया। विराम पैरा। ह्यूमन वाच रिपोर्ट के अनुसार दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी लगातार भेदभाव एवं सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होते हैं। विराम। हालांकि भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण की विभिन्न नीतियों एवं कानूनों को अपनाया गया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिबद्ध कार्यान्वयन के अभाव में ये अप्रभावी हो गए हैं। विराम पैरा। भारत में आज़ादी के बाद से ही आतंकवादी घटनाएं बाह्य एवं आंतरिक रूप से होती रही हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों का हनन होता रहा है। विराम। भारत के विभिन्न क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, नक्सलवाद और उत्तर पूर्व राज्यों स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता आंदोलन में आज भी दीर्घावधि आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। विराम पैरा। भारत बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1959 का एक हस्ताक्षरित देश है। विराम। इस घोषणा के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया। विराम। यह नीति बच्चों के जन्म पूर्व एवं जन्म के बाद की पर्याप्त सुविधाओं हेतु संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करती है, ताकि बच्चों का संपूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हो सके। विराम पैरा। अब यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शोषणों को रोकने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। विराम। परंतु मानवाधिकारों की विश्व स्तरीय उच्चता को प्राप्त करने के लिए तथा मानवाधिकारों को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए अभी और अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। विराम। धन्यवाद साथियों।